23 मई 2024। हम पठानकोट से कुछ ही किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पहले एक होटल था, होटल आद्विक होटल। तो ये आद्विक होटल है, यहाँ पे कल रात का हॉल्ट लिया था। अभी सुबह के 6:46 चेन लूप हो गई है, कोल्ड स्टार्ट कर लिया है, पैकिंग हो गई है, बस टैंक बैग लोड करना है, जैकेट पहनना है और छूटना है। तो जर्नी आज की स्टार्ट करते 5 मिनट में इधर से निकलते और फिर जैसे रास्ते में जो हाल रहेगा वो आपको बताते चलेंगे। और यस, एक चीज़ और बोलनी थी कि कल जो मैं कह रहा था, कल जो मैं बता रहा था कि रास्ते में एक पूना साइड से और एक राइडर एक मिले थे। तो वेरी फॉर्चुनेटली जो नंबर्स हमने एक्सचेंज किए तो हम दोनों साथ में रुके हैं। उनका ये है मिस्टर किशोर, ये देव में रहते पूना में। तो कल रात हम लोगों ने साथ में ही स्टे किया। और जैसे कहते हैं ना कि लाइक सोलो तो आपको निकलना होता है, रास्ते में दोस्त लोग तो मिल ही जाते, तो वैसे ही ये भी मिल गए। तो एवेंजर चला रहे हैं और ये तो एटलीस्ट जो भी ले तक थे तो हम लोग साथ में ही है, और उनका जैसे शेड्यूल होता है फिर वैसे एडजस्ट करते हैं। ओके, तो रास्ते में मिलते हैं। सी यू गाइस, बाय। तो गाइस ऑल सेट, ओके। अभी निकलते हैं। अभी का डेस्टिनेशन होगा सोनमार्ग, सोच रहे। अभी सोचने में क्या जाता है, बट कोशिश करेंगे डेफिनेटली, ज़रूर पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक पहुंच सके। कम से कम श्रीनगर से तो आगे निकलना है। चले। हाँ जी, वैसे कल रात में थोड़ा ठंडक महसूस हुई, बट फिर भी अभी जैसे ही सुबह हुई है तो गर्मी तो है ही भाई, और डेफिनेटली वो भी रहेगी। आई गेस रामबान बनिहाल एक्चुअली क्रॉस करने तक तो गर्मी होगी। एक बार हम लोग कश्मीर वैली में एंटर कर जाए तो तब दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ से यू टर्न लेंगे हम लोग। क्योंकि ये जो छोटा सा घाट है पठानकोट से पहले, ये एक ही जगह पे कट है बीच में, तो बस लेना है तो इधर से कट घूम के ही आना पड़ेगा। फिर सूरज देवता भी निकल गए। अब ये दिशा भूल हो रही थी, कहाँ से क्या घाट सेक्शन में है, कहाँ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कन्फ्यूजन है, पूरा कन्फ्यूजन। तो आपको वो लेन में यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से आपको यू टर्न मारना है। ये मंदिर है यहाँ पे महादेव जी का, कोई देवी का। इधर से यू टर्न आपको लेना पड़ेगा और आधा पौना किलोमीटर नीचे जाके फिर आपको होटल वो लगेगा, और ये सीधा रास्ता फिर अभी पठानकोट की तरफ है।
तो जो पठानकोट का जो फ्लाईओवर है ये वन वे है सिर्फ। पंजाब की तरफ, पंजाब इन द सेंस जलंधर की तरफ जाने वाला रास्ता ही फ्लाईओवर के ऊपर से आता है। छोटा सा ही कट है बस, इतना ही पोर्शन, फिर आगे फ्लाईओवर पे चढ़ जाना है। ये नीचे के साइड में रेलवे लाइन है यहाँ की, जो जम्मू तक जाती है। तो पहुँच गए हम जंक्शन तक। जम्मू राइट है, लेफ्ट हैंड साइड पे अमृतसर है। क्योंकि होटल पे सुबह बंदे जागे नहीं थे, तो चाय वगैरह का जो इंतज़ाम है, आगे पेट्रोल पंप है, उसी से पहले कई जुगाड़ कर लेते हैं। $450 के करीब, 450 का पेट्रोल बैठा है। 97 समथिंग है यहाँ पे रेट। फाइन। ज़रूरत नहीं इसकी, किधर गया? चलिए जी, पीछे टपरियाँ होती थी चाय की, अभी निकल गई लगता सब। आगे पियेंगे कहीं तो चलेगा। तो रास्ते पे इस ढाबे पे रुके, टी ब्रेक, कुछ ब्रेकफास्ट ज़रूरत तो नहीं है, बट चेक करते किशोर क्या बोलता है, उसके हिसाब से चलते। कॉफ़ी ब्रेक था, हो गया। अभी हॉल्ट 1-2 घंटे के बाद ही कहीं तो भी लेंगे, बीच में जहाँ पे भी कुछ मिल जाए ब्रेकफास्ट के लिए। तकरीबन 7:45 7:40, तो 10 साढ़े 10 ऐसे ही पकड़ के चलो। 10 बोले तो हाँ, 2-2.5 घंटे के बाद फिर। चलो
समझदार लेडीज है भाई, जगह पे रुक गई। नहीं तो जल्दी होती है क्रॉस करने की, मतलब मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं, लेकिन एक समझदार राइडर है भाई, ऐसा दैट वुड बी एन अप्रोप्रिएट थिंग टू से। तो ये जो नदी है, ये क्रॉस करते ही हम पंजाब से जम्मू में एंटर कर जाएंगे। नदी का नाम याद नहीं, पता नहीं, याद नहीं की बात नहीं, पता नहीं। और वो जो जोन है वो है, क्या बोलेंगे, एंट्रेंस चेक पोस्ट है बेसिकली। लॉकडाउन के बाद तो तगड़ा सब चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पे, अभी बहुत कैजुअल है, एंट्री नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पास आपको हो जाएगा ऐसे ही। कुछ फ़ोटो शोटो कुछ खींचना है तो देखते, ज़रूरत तो नहीं लग रही, बट पूछते दोस्त को। तो ऑफिशियली हम लोग जम्मू में एंटर कर गए हैं। किस चीज़ का जाम है पता नहीं। अच्छा, पब्लिक ने गाड़ी लगा के रखी है आजू बाजू, इस वजह से। इसे कहते जबरदस्ती का जाम। काफ़ी लंबी जाम है, लंबा है, लंबा। ओह वाह, 100 की लिमिट है यहाँ पे, गुड। हम 100 के ऊपर दौड़ाते भी नहीं हैं। नाइस नाइस। पिछले साल तक एक्चुअली जो बारिश में ब्रिज जो था वो बह गया था, तो ये लेफ्ट से रास्ता जाता था, आगे जाके इसी हाईवे को कहीं मिलता था। अभी का पता नहीं, अगर वो ब्रिज बन गया हो तो हम लोग जा पाएंगे, नहीं तो कई इंटरसेक्शन में बीच से ही जाना पड़ेगा कहीं से। बहुत टाइम लग जाता था, ट्रैफिक जाम, तूफान ट्रैफिक जाम होती थी यहाँ पे। और सब गांव के अंदर के, यानी कि अंदर के इंटरनल रोड्स थे पूरे पतले वाले, उस पर भी डबल ट्रैफिक चल रही है। और वो भी सब यातायात जो भी बसेस, ट्रक्स वगैरह वगैरह सब होते थे पूरे। होप सो इस बार बन चुका होगा, क्योंकि 2 साल 22 में हुआ था शायद, ये 22 में पहली बार, 21 में नहीं था, 21 में तो निकल गए थे, 22 में रास्ता इधर से अलाउड नहीं था, तो 2 साल में तो बन गया होगा। अब समझ में नहीं आ रहा ये ब्रिज था कौन सा था कि जो टूटा हुआ था, लग तो नया ही रहा है सब। अब ये ब्रिज था, कंफ्यूजन ही है, देखा तो नहीं कौन सा ब्रिज
बह गया था और ब्रिज दिख तो नहीं रहा यहाँ पे, तो फिर शायद ये नहीं होगा। इधर भी कोई ब्रिज बना है क्या? ब्रिज ही देखते चलना पड़ेगा। रास्ता पता नहीं, ब्रिज तो नहीं दिख रहा है, बट दोनों भी नए ब्रिज है। और अगर यातायात यहाँ से होती होगी तो ब्रिज तो होना चाहिए कहीं तो भी। ये उधमपुर की तरफ डाइवर्शन मार लिया है। ओके, तो बता रहा था, घर से फ़ोन आया था मॉम का, तो फिर बता रहा था कि उधमपुर का डाइवर्शन मार लिया है। कैमरा ऑन करना भूल गया था। एक्चुअली वो टर्न भी एकदम सडन आता है। खैर जो भी हो, तो ले लिया है अभी। और ये रास्ता कुछ ऐसा ही होगा शायद, बस शॉर्टकट है। वही रास्ते में प्राशर वो लेक लगेगा, फिर उधमपुर, और फिर वापस जम्मू कश्मीर हाईवे को, जम्मू श्रीनगर हाईवे को कनेक्ट हो जाएगा। ये सब तो चीज़ें पता ही होगी आपको, नहीं भी होगी तो वेल उसी के लिए बताया था। जो कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर मनाली पहाड़ों में वाला जो डायलॉग रहता है, वहाँ पे कुछ अलग ही खुशबू है वहाँ की। मैं बताता हूँ, ये सब इस वजह से खुशबू है। हालांकि बात तो सही है, बट ये जो चीज़ है इन्हीं की खुशबू है। ये देखिए, इसी की खुशबू है, जो कि शहर साइड में तो इतना ऐसा ग्रो नहीं करता वो। यहाँ पे बस पड़ा हुआ है। अभी समझ लो क्या चीज़ है ये, देख लो, समझ लो। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो ये लो जी, खतरनाक चट्टान एकदम, जो कहते हैं ना टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो शिफ्टिंग है, वही वाला सीन पक्का है यहाँ पे। एकदम पूरी चट्टान ऐसी उभरी हुई बाहर, और जो घाट सेक्शन है स्टार्ट हो गया यहाँ पर से। रास्ता क्या ही बोलेंगे अभी, जब तक टारमैक है अच्छा ही है।
ये वाले पहाड़ है, ये चढ़ना है हमको। जिगजैग करते हुए ऊपर जाएंगे हम। वो सामने दिख रहे हैं ट्रक्स खड़े हुए हैं, सब लाइन से ट्रक्स खड़े हुए हैं। इनका भी कुछ रहता है दिन, ऑल्टरनेट डेज पे। तो आज लगता है ये आने वाले, या टाइमिंग कुछ होगा उनका। और फिलहाल आने वालों के लिए रास्ता खुला हुआ है। तो ऐसा है फिलहाल तो। आई डोंट नो ये क्या है जो काटा हुआ रास्ता। आदि हाँ, वाटर चैनल्स नहीं, वाटर चैनल्स हुआ करते होंगे पहले, बट अभी पाइपलाइन डाली हुई है। तो ऐसा सीन रहता है, ऐसे ही ट्रक सब खड़े होते हैं यहाँ पे। चलो चलो चलो। पहाड़ी के दूसरे साइड में आ गए। अभी बैटरी डाउन हो गई थी तो लोकेशन देख के रुका है। ये आपका प्राशर लेक आ गया। और ये हमारा ढाबा जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट या लंच या जो भी जनरली लंच ही होता था यहाँ पे। समय 9:15। ओके, इसका मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से है। बनिहाल तो डेफिनेटली क्रॉस कर ही जाएंगे। आने का कश्मीर वैली में तो हम लोग एंटर कर जाएंगे। ये कब बनाएंगे रास्ता? बनाते तो है लेकिन फिर से खराब हो जाता है। देख रहे हो विनोद कैसे रास्ते हैं। जस्ट क्रॉसिंग द मनवाल गांव ऑन टुवर्ड्स उधमपुर। छोटी सी बस्ती है
ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। वो शायद रेलवे का ब्रिज है। कभी ट्रेन ही नहीं दिखी मुझे जाते वक्त। बनिहाल तक तो ट्रेन है ना। उधमपुर इज 24 फ्रॉम हियर। आम के पेड़ वहाँ पे जैसे अप्रैल मई के आसपास आम तो पक जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं हर जगह पर। ये बेवकूफ़ है, बहुत गलत किया था उसने। अगर थोड़ा भी स्पीड में रहता मैं तो शायद ब्रेक लगाने की गुंजाइश नहीं होती। बी वॉचफुल, बी वॉचफुल। Maybe. मुझे लगा पुलिस वाला बोला पीछे जाओ, और बोला ये टू व्हीलर वालों के लिए क्या सीन है। बच्चे चिल कर रहे, चिल। आई थिंक ये वाले स्पॉट पे रुके थे पिछले बार हम। दिल्ली का जो ग्रुप है, दिनेश, आशीष, गौरव, 3 लोग थे, यहाँ पे रुके थे। शाम हो गई थी, बारिश शुरू, रुक गए थे। और इससे आगे जस्ट उधमपुर में जाके स्टॉप लिए थे, फिर रात को वहीं पर रुके। वाह, छोटे से स्पीड ब्रेकर भी खतरनाक इफेक्ट करता है। बस अब ये काहे रुके, अच्छा स्पीड ब्रेकर है, पट्टे तो मारा करो यार। तो ये जो किसान विष्णु भोजनालय, यहाँ पे हॉल्ट लिया।
ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी शाम तक तो ज़रूरत नहीं। अभी क्या हो गया, साल कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ग्लव्स आखिरी राइड का आखिरी, मतलब इस ग्लव की आखिरी राइड। चला 2 साल चल गया ये, गुड। चलो खाने में क्या खाए, कुछ बताने की तो ज़रूरत नहीं, खा लिए, पराठा खा लिए। चलो, ओहो लोड, चलो बैठो। भाई अभी ठंडा लग रहा है, गर्मी तो होती है यार खड़े खड़े में। अभी आगे चिनानी टनल, फिर रामबान। यार टार कुछ ज़्यादा ही है इस पे, कॉर्नरिंग करने को थोड़ा सा डर लग रहा है। साफ बोल के टार के ऊपर से स्लिप हो जाएगी। मतलब ऐसे पूरी पिघली हुई तो नहीं लग रही अभी, बट गर्मी तो है ना, यू नेवर नो, जो भी है। चलो हो डर ही लगने लगता है भाई, कहीं स्लिप हो जाए तो। डांबर, पिघला हुआ डांबर। लेन में डिसिप्लिन अभी अपनी भी नहीं है, लेकिन कम से कम कोई ओवरटेक कर रहा है या कॉर्नर पे टर्न ले रहे हो आप, तो लेन में तो चलो। ये बेस्ट है 2 व्हीलर वालों के लिए, कोई रुकने की जरूरत ना है। So Chinani tunnel is here. Chinani Nashri Tunnel Way Limited. Nice, nice. अटल टनल पे जैसे ही ऑलमोस्ट सेंटर वाले पैच में आते हैं टनल के, तो एक 3-4 डिग्री से टेम्परेचर डिप कर जाता है। वो समझ में आता है, एकदम ठंड लगने लगती है, आई मीन थाइस वगैरह को। तो यहाँ पे वो महसूस नहीं होता। यहाँ पे उल्टा अभी थाइस पे इंजन का जो हीट है वो एक्चुअली महसूस हो रहा है। ये टनल जैसे मतलब आप उधमपुर कह रहा हूँ, आपका जवाहर टनल पकड़ लो, ये चिनानी पकड़ लो, या फिर बनियाल टनल पकड़ लो। ये अटल टनल थोड़ा सा बेंड है, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है। जो जोजिला है, जोजिला और जो मेरे ख्याल से आपका जो संस्कार वाले जो टनल बनने वाले हैं, वो देखने लायक होगा कि कैसे क्लाइंब कर रहे हैं, कैसे टर्न्स ये करेंगे। वो कुछ टनल्स जो अभी शुरू हुए हैं तो मनाली रूट पे, तो वो टनल्स वैसे हैं, बट क्योंकि एलिवेशन ऐसा ऊपर चढ़ान ज़्यादा नहीं है, उसमें समझ में तो आता है। लेकिन
यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कैसे करेंगे। थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, पता नहीं ये सेंटर में आए हैं क्या या ख़त्म होने को, कोई आइडिया नहीं। क्योंकि ट्रक को तो ओवरटेक करने से रहे, कर तो सकते हैं बट क्यों करे, वो वाला सीन है। तो पीछे पीछे जब ठंडा लग रहा है, हवा जो है ना, बोलते हैं कि छोटा छोटा हवा का झोंका लगता है, तो समझ में आता है कि भैया हाँ ठंडी है, सेंटर में टनल ठंडी है। तो ये हो गया टनल खत्म और हो गई गर्मी चालू। कॉन्वॉय की वजह से रोक के रखा था शायद। पाटनी टॉप से जो रास्ता आता है वो शायद ये जंक्शन पे मिलता है। तो गाइस ये जो जर्नी है पठानकोट से होप्सो सोनमार्ग तक का, ये टोटल वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो इस वीडियो को करते हैं 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट करते हैं यहाँ एंड, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।